जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रेडिकेट मेथड्स के बारे में बात करेंगे आज। प्रेडिकेट मेथड्स क्या होते हैं? ये आपको एक बुलियन रिजल्ट देते हैं। यानी कि अगर आपको पता करना है कोई नंबर इवन है ऑड है तो आप इज इवन करके पता कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। अगर आपके कोई स्ट्रिंग है और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बारे में पता करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो इस पैलिंड्रोम कर सकते हैं। तो वो फंक्शन जो ये पता करते हैं क्या कि ये पर्टिकुलर चीज ये चीज है कि नहीं और रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स में देते हैं, उन्हें हम प्रेडिकेट मेथड कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब एप्लीकेशन रखेंगे इसका नाम, जब एप्लीकेशन करके इसका नाम जो है आप अपने हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। मैं इसका नाम प्रेड मेथड रख देता हूं, यहाँ पर मेन क्लास बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश करिए। अब क्या करेंगे कि यूजर से एक नंबर लेते हैं और वो जो नंबर आएगा उस नंबर को देख के, उस नंबर को वो नंबर कोई भी हो सकता है, यूजर के ऊपर है ये डिस्क्रिप्शन पे, उस नंबर को देख के हम पता लगाएंगे प्रेडिकेट मेथड के जरिए कि क्या ये नंबर आपका इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम एक फंक्शन लिखेंगे और वो जो फंक्शन है उसमें हम जो यूजर वैल्यू इनपुट करेगा उसे हम पास कर देंगे। तो कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि यूजर इनपुट करेगा तो हमको java.util.scanner ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया। अब यूजर से बोलते हैं कि भाई आप इंपुट करिए। उसके पहले हमें स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये हमारा तरीका हो गया। अब वो नंबर ले लेते हैं जिसमें यूजर इनपुट करेगा, उस जो भी वैल्यू वहां हम वो स्कैन करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो इंट नम करके ले लेते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, यूजर से बोलते हैं कि आप नंबर डालिए। नंबर के बाद इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट से इस नंबर को हम दर्ज कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यूजर बोलते हैं कि एंटर अ नंबर, और प्रोग्राम के जरिए यूजर को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस हिसाब से वो नंबर एंटर करेंगे। नंबर जैसे एंटर करेंगे हम उसको इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट से वैल्यू ले लेंगे। तो ये तो कार्रवाई हमारी जो नॉर्मल हम काम किया करते हैं इनपुट कराने के लिए। अब हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ पर हम एक प्रेडिकेट फंक्शन लिखेंगे। जो प्रेडिकेट फंक्शन लिखेंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे बाद में। मेन के बाद आ जाइए। जैसे कि आपको नाम देना है तो उसका नाम देखिए, नाम लिखने का तरीका जो है स्पेसिफिक है। स्मॉल में इज करिए और कैपिटल में इवन कर दीजिए, या इवन या ऑड जैसे भी आपको करना है। और इज, पैलिंड्रोम या जो भी आप प्रेडिकेट फंक्शन बनाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रेडिकेट फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो बुलियन होता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो पास क्या कर रहे हैं आप, वैल्यू एक पास करेंगे, तो किसी नंबर में कर दीजिए इसे। अच्छा, साथ में अब बात आती है इसके रिटर्न टाइप की। जैसे कि मैंने अभी 2-3 बार शायद बोल दिया होगा कि इसका रिटर्न बुलियन होता है, तो ये बुलियन आपको देना है। और फंक्शन को स्टार्टिंग बनाते हैं हम मेमोरी कंसर्न के कारण। और फिर यहाँ पर अब हम अपना कोड लिखेंगे इस फंक्शन का। बहुत सिंपल कोड रहेगा कि अगर हम मॉड्यूलो 2 लेते हैं, इसका मॉड्यूलस 2 निकालते हैं नंबर का, अगर वो 0 आता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो फॉल्स। क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो रिटर्न में 0 देते हैं रिमाइंडर। वही हमें करना है, एक इफ एल्स का लूप लगा देते हैं। इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो हम रिटर्न कर देते हैं ट्रू, अन्यथा हम फॉल्स कर देते हैं इसे, रिटर्न फॉल्स। ये बात हो गई। देखिए हमारा ये एक प्रेडिकेट मेथड या फंक्शन या प्रोसीजर तैयार हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर बस एक सिंपल सा इफ में चेक करा लेते हैं। इज इवन, बिल्कुल सेम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उठा के लेते हैं यहाँ से। इफ इज इवन, और इज इवन में क्या पास करेंगे, एनयूएम। क्योंकि ये जो चीज है इफ के अंदर हमारे पास ये तो ट्रू है या फॉल्स है, इसीलिए हमने प्रेडिकेट फंक्शन पूरा पास कर दिया इसके अंदर। क्योंकि हमें पता है कि प्रेडिकेट फंक्शन जो है वह तो आपका ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। तो इफ दिस इज ट्रू देन वी से द नंबर इज इवन, और एल्स
we say that the number is odd। ये तरीका हो गया हमारा। देखिए कितने आसानी से एक प्रेडिकेट फंक्शन का यूज करते हुए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। तो होप कि आपको ये प्रेडिकेट क्लियर हो गया होगा। अब इसको रन कराते हैं। अब हम नंबर इसमें दर्ज करेंगे, बस ये आपको बता देगा कि नंबर आपका इवन है या ऑड है। जैसे मुझे पता है कि 11 ऑड होता है, तो देखिए 11 इज ऑड। मैं इसे दोबारा रन कराता हूं और अब मैं इवन नंबर दूंगा, जैसे 200 इज इवन। तो ये हमने प्रेडिकेट मेथड का उपयोग करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।